नेक्स्ट एपिसोड में वॉन्जोंग को दिखाया जाता है। वो भान और गुंगतान के पास जाती है उन्हें बचाने, पर वहाँ भान पे डीमन की शक्ति हावी हो जाती है और वो वॉन्जोंग को काट लेता है। वॉन्जोंग उसे संभालती है और वो तीनों वहाँ से भाग जाते हैं, पर वो ज़्यादा दूर नहीं भाग पाते क्योंकि भान के काटने से वॉन्जोंग की तबीयत बिगड़ने लगती है और वो बेहोश हो जाती है। भान वॉन्जोंग को बचाने के लिए उसे लेकर वापस आ जाता है। तब तक मोंग को भी पता लग जाता है कि वो तीनों वहाँ से भाग गए हैं। गुंगतान पकड़ा जाता है और उन दोनों को पनिश किया जाता है वहाँ से भागने के लिए। वहाँ वॉन्जोंग आती है और उसे बुरा लगता है उन दोनों की हालत देखकर। वॉन्जोंग उन्हें बताती है उसे ट्रेनिंग के लिए जाना होगा क्योंकि उसे बैरियर तोड़ना है, बट वो उनसे प्रॉमिस करती है कि वो उन्हें बचाने वापस आएगी। सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट में, जहाँ यूहान मिस्टर जंग से मिलता है और यहाँ पता चलता है मिस्टर जंग प्रीस्ट थे और इतने टाइम से मीहू को प्रोटेक्ट कर रहे थे और अब यूहान मीहू को प्रोटेक्ट करने और उसे अवेक करने आया था। यूहान को दोनों से ही मिलना था, सेवियर जो कि मीहू थी और भान जिसने सेवियर को मारा था। दूसरी तरफ मीहू जो डीमन से भाग रही थी, डीमन उसे पकड़ लेता है और उसे मारने वाला होता है। तभी वहाँ भान आ जाता है और एक शील्ड क्रिएट करता है जिसके अंदर भान और डीमन की फाइट होती है और भान डीमन को मार देता है। डीमन पत्थर बन जाता है। भान मीहो को तामरा छोड़कर जाने से मना करता है। तभी मिस्टर जंग वहाँ पुलिस वालों के साथ पहुँचते हैं। मीहो पूरा सिचुएशन उन्हें एक्सप्लेन करने की कोशिश करती है, पर उस पर कोई भरोसा नहीं करता। मीहो घर पहुँचती है। उसे तामरा में नहीं रहना था, इसलिए वो एयरपोर्ट के लिए तुरंत निकलती है। दूसरी तरफ वही मिस्टीरियस मैन दिखता है जो अपना खून एक मूर्ति में लगाता है जिससे एक डीमन रिलीज होता है जो एयरपोर्ट जाके एक पुलिस ऑफिसर के बॉडी में एंटर करता है। मीहो एयरपोर्ट पहुंचती है बट उसे टिकट नहीं दिया जाता। उसे एक रूम में वेट करने को कहते हैं। तभी वहाँ वही डीमन आ जाता है। वो मीहो को मारने के लिए आगे बढ़ता है। दूसरे पुलिस वाले उसे रोकने की कोशिश करते हैं बट वो सबको मारने लगता है। इसी बीच मीहो भाग जाती है। मीहो एयरपोर्ट के बाहर किसी की गाड़ी लेकर भागने की कोशिश करती है बट डीमन कार का पीछा करता है। डीमन कार की खिड़की तोड़ के मीहो को मारने की कोशिश करता है। तभी मीहो को रास्ते पे एक मूर्ति दिखाई देती है और गाड़ी पलट जाती है। एक्सीडेंट में मीहो को कुछ नहीं होता। वो एक पुराने फैक्ट्री में जाके छुप जाती है। डीमन वहाँ भी आ जाता है और उसे मारने की कोशिश करता है। तभी वहाँ भान आ जाता है। उन दोनों में फाइट होती है और भान डीमन को मार देता है। डीमन पत्थर बन जाता है। मीहो भान से इन सब इंसिडेंट्स के बारे में पूछती है। भान उसे लस्ट डीमन के बारे में तो बताता है बट उसे उसकी प्रीवियस लाइफ के बारे में कुछ नहीं बताता। दूसरी तरफ यूहान वो सारे प्लेसेस विजिट करता है जहाँ ये सारे इंसिडेंट्स हुए थे। नेक्स्ट सीन में भान बेगजू के साथ खाना खा रहा होता है। तभी वहाँ युमजी आती है और यहाँ पता चलता है कि युमजी भान को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। भान का वहाँ फ्री में खाना खाना उसे अच्छा नहीं लगता था। दूसरी तरफ मीहो को बिल्कुल भी नींद नहीं आती डर के मारे। वो नींद की गोली खा के सोने की कोशिश करती है बट उसे लगता है वहाँ कोई है। वो देखने बाहर चली जाती है। तभी वहाँ भान आ जाता है और मीहो घबरा जाती है। भान उसे एक पत्थर दिखाता है जिसका मतलब डीमन वहाँ भी था जिसे उसने मारा था। मीहो भान को अपना बॉडीगार्ड बनने को बोलती है। वो उसे एक कॉन्ट्रैक्ट देती है और बहुत सारे पैसे ऑफर करती है, पर भान मना कर देता है और वहाँ से जाने लगता है। तभी मीहो उसे रोक लेती है और कहती है कि आज की रात वो वहाँ रुक जाए क्योंकि उसे बहुत डर लग रहा था। भान रुक जाता है। भान को मीहो के बॉडी में एक दाग दिखता है जिससे साफ हो जाता है कि वो ही वॉन्जोंग है क्योंकि प्रीवियस लाइफ में भान ने उसी जगह वॉन्जोंग को मारा था। नेक्स्ट डे मीहू देखती है भान ने कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कर दिया है। वो बहुत खुश हो जाती है। नेक्स्ट सीन में भान को दिखाया जाता है जिसे एक फ्लैशबैक आता है।
जिसमें उसने वॉन्जोंग यानी मीहो को उसके प्रीवियस लाइफ में मारा था। नेक्स्ट सीन में पेगजू युमजी को वेंजुल्ले के बारे में बताती है। वेंजुल्ले की स्पिरिट एक ट्री में रहती है। जिसके साथ कोई इनजस्टिस हुआ हो वो उससे मदद मांग सकता है, बट इसके बदले उसे एक प्राइस भी पे करना होता है। दूसरी तरफ मीहो स्कूल जाने के लिए रेडी होती है और अपने न्यू बॉडीगार्ड भान को मिस्टर जंग से मिलवाती है। मिस्टर जंग को देख के ऐसा लग रहा था जैसे वो भान को पहले से ही जानते हैं, क्योंकि भान को गाड़ी चलानी नहीं आती थी। मीहो को ही गाड़ी चला के स्कूल जाना पड़ता है। नेक्स्ट सीन में मीहो अटेंडेंस ले रही होती है, बट कोई भी बच्चा सीरियस नहीं होता। तभी युमजी उसी के ही सामने क्लास बंक करने चली जाती है। युमजी बंक करके अपनी फ्रेंड सुरियोन के घर जाती है, जो कुछ दिनों से स्कूल नहीं आई थी। यहाँ पता चलता है सुरियोन स्कूल इसलिए नहीं जा रही थी क्योंकि उसके फेस पे ब्रूशेस थे, जो कि उसके बॉयफ्रेंड ने दिए थे। उसका बॉयफ्रेंड उसे ब्लैकमेल करता है कुछ प्राइवेट पिक्चर्स को लेके। युमजी उसे समझाने की कोशिश करती है कि उसे पुलिस के पास जाना चाहिए। सुरियोन का बॉयफ्रेंड वहाँ भी आ जाता है और उसे डराने लगता है। वो युमजी को कमरे से बाहर निकाल देती है। नेक्स्ट डे युमजी मीहो के पास जाती है सुरियोन के लिए हेल्प मांगने। मीहो उसे बताती है इस मामले में वो उसकी कोई मदद नहीं कर सकती और वो उसे पुलिस के पास जाने को कहती है। नेक्स्ट सीन में मिस्टर जंग बेगजू से मिलने आते हैं क्योंकि उसे भान को लेकर कुछ डाउट थे। यहाँ पता चलता है कि भान ने एक बार उसकी जान बचाई थी जब वो प्रीस्ट था, बट प्रीवियस लाइफ में वॉन्जोंग को मारने वाला भी भान ही था। तो वो समझ नहीं पा रहा कि भान का मीहो के पास रहना ठीक है या गलत। बेगजू से समझाती है कि भान ने उसकी जान बचाई थी और अब तक मीहो को भी बचाता आ रहा है, तो वो ऐसा ना सोचे। नेक्स्ट सीन में सुरियोन को दिखाया जाता है। क्योंकि वो अपने बॉयफ्रेंड से परेशान थी, वो वेंजुल्ले के पास जाती है और प्रेयर करती है। दूसरी तरफ मीहो अपने मूव्स प्रैक्टिस कर रही होती है। तभी वहाँ यूहान आ जाता है और वो उससे डर जाती है। मिस्टर जंग यूहान को अपना नेफ्यू बना के मीहो से इंट्रोड्यूस करवाते हैं। यूहान उसके कराटे मूव्स की तारीफ कर देता है और मीहो उससे इम्प्रेस हो जाती है। क्योंकि वो ड्रिंक कर रहे थे, वो दोनों नशे में होते हैं। तभी वहाँ भान आ जाता है और यूहान पहली बार भान को देखता है। यूहान मिस्टर जंग से ब्लैक सूट वाले आदमी के बारे में पूछता है। मिस्टर जंग उसे बताते हैं वो ही भान था। यूहान भान के पास जाता है और उसे छेड़ने लगता है कि उसकी एज कितनी है, वो हाफ डीमन है और उसकी नाइफ कहाँ है। भान उसे धमकाता है और कहता है वो उसके बारे में ज़्यादा जानने की कोशिश ना करे। नेक्स्ट डे मीहो यूहान को प्रीस्ट के कपड़ों में देखती है और उसे पता चलता है कि यूहान प्रीस्ट है। नेक्स्ट सीन में यूहान भी मीहो के साथ स्कूल जाता है क्योंकि उसे भान पर भरोसा नहीं होता। इसी बीच भान को कुछ महसूस होता है और वो गाड़ी रोकने को बोलता है और वहाँ से निकल जाता है। मीहो स्कूल पहुँचने वाली होती है, तभी उसके कार के आगे युमजी आ जाती है। युमजी रो रही होती है और वो मीहो से हेल्प मांगती है। युमजी उसे बताती है कि सुरियोन बहुत अजीब ढंग से बिहेव कर रही है। वो उन्हें वेंजुल्ले से प्रेयर करने वाली बात भी बताती है। मीहो और यूहान युमजी के साथ सुरियोन के घर जाते हैं। दूसरी तरफ भान देखता है वेंजुल्ले अपने जगह से गायब है और गड्ढे में से वही अजीब तरीके का स्नेल निकल रहा था। सीन शिफ्ट होता है सुरियोन के घर पर, जहां उसकी माँ दरवाज़ा खोलती है और मीहो को पता चलता है कि वाकई ही सुरियोन अजीब बिहेव कर रही है। मीहो और यूहान सुरियोन के कमरे में जाते हैं। सुरियोन की हालत ठीक नहीं होती और यूहान एक्सोर्सिज्म स्टार्ट करता है। सुरियोन के कमरे में वही अजीब सी स्नेल दिखाई देती है। एक्सोर्सिज्म कंप्लीट नहीं हो पाता और देखते ही देखते रूम जंगल में कन्वर्ट हो जाता है। दूसरी तरफ भान की नाइफ उसे कुछ इशारा देने की कोशिश करती है और एक मिस्टीरियस मैन को भान के पीछे चलता हुआ दिखाया जाता है। और इसी के साथ एपिसोड एंड हो जाता है।